दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज दुर्वंगा के पहले सीजन को, क्योंकि सीजन 2 इसी से कनेक्टेड है और ये एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज है जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक लड़का पानी में डूबता हुआ नजर आता है, जिसको एक लड़की पानी के अंदर बचाने जा रही होती है। जिसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाते हैं, जहां समित पटेल नाम का आदमी अपनी बीवी और बच्ची के साथ आराम से रहा करता था। आज समित का बर्थडे है, तभी उसकी बीवी ईरा उसको एक न्यू वॉच गिफ्ट देती है और समित को कहती है कि तुम थोड़ा हंसते भी रहा करो, पर समित कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तभी वहाँ उसकी बच्ची भी आकर उसे हैप्पी बर्थडे कहती है और फिर हम देखते हैं कि समित फोन पर हंसना कैसे है उसका ट्यूटोरियल देख रहा होता है, क्योंकि उसे हंसना बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद आज बर्थडे के दिन समित की सास खाने पर आई होती है और थोड़ी देर बाद समित की मॉम और डैड भी आते हैं और देखने में ऐसा लगता है जैसे समित की माँ उससे थोड़ा नाराज रहती हो। फिर जब समित की बेटी अपनी दादी के पैर नहीं छूती, तब वो कहती है कि माँ ने सिखाया ही नहीं होगा, यानी कि समित की माँ को तो ईरा से प्रॉब्लम थी। आप पूरी फैमिली साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी ईरा को निखिल यानी उसके साथी का फोन आता है और उसे खाना बीच में ही छोड़कर जाना पड़ता है और हमें पता चलता है कि ईरा तो एक क्राइम ब्रांच की ऑफिसर है और उसे इमरजेंसी में एक मर्डर की लोकेशन पर बुलाया गया है। अब जब ईरा अंदर जाती है तो बाहर हम एक क्राइम रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम विकास बराड़े होता है और वो ये न्यूज कवर करने आया होता है। फिर हमें मर्डर सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत को बुरी तरह से मारा गया होता है और वहाँ ईरा को निखिल बताता है कि इनका नाम मिसेस बूट वाला है, जो कि इस घर की मालकिन है। और फिर वो बताता है कि इस मर्डर को नीलम सिंह ने रिपोर्ट किया था, जो कि एक नर्स है और इन्हें फिजियोथेरेपी देने आती थी। अब ये दोनों नीलम के पास जाते हैं जो घर के अंदर ही बैठी थी और वो बताती है कि मैं हफ्ते में 2 दिन इन्हें फिजियोथेरेपी देने आती थी और आज जब मैं आई तो मैंने अपने सामने लाश देखी और पुलिस को बुला लिया। तब ईरा पूछती है कि यहाँ कोई आता जाता था क्या। फिर नीलम कहती है कि इनके पास तो मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन इनका एक बेटा है फरदून जो इनके पास पैसे लेने आता था और वो देखने में पूरा साइको लगता है, क्योंकि उसका पहले बिजनेस था जो बाद में डूब गया और अब वो जुए में बर्बाद हो गया है। इधर हम समित को देखते हैं जो अपनी माँ को कहता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अब हम अपने बेटे से मिलने भी नहीं आ सकते और माँ बेटे बहस करने लगते हैं। तभी समित के डैड उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि हमें सावधानी से चलना चाहिए वरना हम सब फंस सकते हैं, यानी कि ये सब मिलकर कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी शादी 11 साल टिक जाएगी, हमें तो ऐसा लगा ही नहीं था। तब समित कहता है कि ईरा पुलिस वाली है तो क्या हुआ, वो मेरा सच कभी नहीं पकड़ पाएगी। इधर ईरा का साथी लक्ष्य उसे बताता है कि 17 साल पहले सारंगबाड़ी में एक ऐसा ही केस आया था जहाँ एक आदमी ने 7 औरतों को टॉर्चर करके जान से मार दिया था। इसके बाद ये सब अपने हेड के पास जाते हैं और उनके सर पूछते हैं कि क्या ये किलर भी वही है। तब लक्ष्य कहता है कि नहीं सर, उसके किलर बाला बाड़े ने तो उसी समय सुसाइड कर लिया था जब वो पकड़ा जाने वाला था, लेकिन जिसने भी ये मर्डर किया है उसने भी उसी का पैटर्न फॉलो किया है, क्योंकि बाला बाने भी मर्डर करने के बाद लाश के अंगूठे के नाखून निकाल देता था और वो मछली के जाल से लोगों को मारा करता था और यहाँ पर्दे से मारा गया है। साथ ही इस लाश की एड़ी पर कट भी है और बाणे भी कोई भागे ना, इसलिए उसके पैर में कट मार दिया करता था, यानी किसी ने कॉपी तो किया है लेकिन ढंग से नहीं कर पाया। पर ईरा पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब वो कहता है कि मैंने ये सब जाना विकास सरोड़े की वीडियो से और उसके इस व्लॉग का नाम है क्राइम एक्सपोज। तब ईरा कहती है कि विकास सरोड़े को क्राइम ब्रांच बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। इसके बाद हम विकास सरोड़े की वीडियो को देखते हैं जहाँ वो साइको बाला बाने की पूरी कहानी बता रहा होता है और उसकी ये वीडियो हर कोई देखता है, यहाँ तक कि वो नर्स भी। वहीं हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो मूर्ति को सजाने का काम कर रही थी और वो ये खबर सुनकर सहम जाती है। उसके बाद यहाँ ईरा भी ये वीडियो देख रही होती है। तब समित उससे केस के बारे में बात करता है और कहता है कि हमारी बेटी अन्य को दादा दादी का प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन ईरा कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। इसके बाद अगले दिन समित ईरा को काम पर और अपनी बेटी को स्कूल भेज देता है और फिर वो अपने नए एक्सप्रेशन को सीखने की वीडियो देखने लगता है। इधर ईरा को डॉक्टर बताते हैं कि ये सब मर्डर से पहले किया गया है और बाला बाने तो मर्डर से पहले ही एड़ी और नाखून काट दिया करता था ताकि वो विक्टिम को अच्छे से टॉर्चर कर पाए, इसलिए ये मर्डर उससे बहुत अलग है और घाव को देखकर भी लगता है कि ये छोटे चाकू से मारा गया है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि लाश के हाथ में हमें एक कलर मिला है जिसको फोरेंसिक में भेजा है और रिपोर्ट आते ही हम आपको बता देंगे। उसके बाद ऑफिस में सब लोग लंच कर रहे होते हैं, तब वहाँ विकास बरोड़े मिलने आता है। तभी उस पे किसी धीरज कुमार का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे आकाश बाणे से बार बार धमकी मिल रही है, वही बाला बाणे का बेटा। और विकास कहता है कि तुम अभिषेक बाणे को कैसे जानते हो। तब वो बताता है कि मैं और अभिषेक एक रेस्टोरेंट में साथ ही काम करते थे, लेकिन अब वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। ये सुनकर विकास कहता है कि तुम मुझे कल 4 बजे पार्क में मिलना और वही सब बता देना। तब विकास भूल ना जाए इसलिए वो अपनी डायरी में ये मीटिंग लिखने लगता है, लेकिन उसका पेन ही नहीं चलता।
फिर वो लक्ष्य से पेन मांगता है और लक्ष्य उसे ऑफिस में रखा हुआ पेन दे देता है। तभी विकास को उस पेन का डिजाइन जाना पहचाना लगता है और उसे अपने बचपन की झलकियां आती हैं। तब वो पूछता है कि ये पेन किसका है। लक्ष्य कहता है कि ईरा मैम के हस्बैंड कलाकार हैं और उन्हीं की वर्कशॉप से कई सारे पेन डिपार्टमेंट में आए हैं। फिर विकास कहता है कि क्या मैं ये पेन रख सकता हूँ, और वो पेन लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ ईरा के पास निखिल कहता है कि मिसेस फरदूनवाला का बेटा ही एक्यूज लग रहा है, जिसने पैसे के लिए अपनी माँ को मार दिया होगा। तब ईरा कहती है कि हमें तो उस नर्स पे शक है, और उसके सर कहते हैं कि दोनों पर ही नजर रखो। और फिर ईरा वहाँ से लक्ष्य को लेकर चली जाती है। इधर विकास समित पटेल के ऑफिस में उनसे मिलने आता है और वो उनसे पूछता है कि ये डिजाइन आपने कहाँ से सीखा, क्योंकि ये तो मेरा दोस्त बनाया करता था जिसका नाम था अभिषेक बाणे। ये सुनकर समित पटेल अपना फेस विकास को दिखाता है और विकास ये देखकर चौंक जाता है। फिर वो कहता है कि यहाँ तो ईरा के पति समित काम करते हैं और मुझे उन्हीं से मिलना है। और समित उससे कहता है कि पहले बैठ जाओ, फिर आराम से बात करते हैं। और वो चाय लेकर आता है। लेकिन यहाँ तो विकास के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे डर था कि उसका दोस्त अभिषेक बाणे उसका क्या हाल करेगा। तब समित सारी खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है और विकास उससे कहता है कि जिस दिन तुम उस सारंगवाड़ी से गायब हुए थे, उसी दिन हमें सरपंच की लाश मिली थी और तुम्हारे बैग से तो मर्डर वाली कैंची भी मिली थी। ये सुनकर समित कहता है कि तुम सबको यही लगता है ना कि मैं ही मर्डरर हूँ। विकास कहता है कि हाँ, सबूत तो यही कह रहे थे। और फिर विकास वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी समित उसका गला पकड़कर उसे मारने लग जाता है। और यहाँ ईरा भी तुरंत घर आ जाती है और वो देखती है कि समित तो आन्या को पढ़ा रहा है। और हम देखते हैं कि उसने विकास को अपने काम करने वाले रूम में छुपा रखा है। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 2009 का सीन दिखाते हैं, जब ईरा से समित पहली बार मिला था और वो उसकी दुकान से कुछ सामान खरीदने आया था। तब ईरा उससे पूछती है कि आपको क्या चाहिए, और वो बताता है कि मुझे K1 का हैंडल्स चाहिए, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। तब ईरा कहती है कि आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं पहुँचा दूंगी। दरअसल ईरा को समित पहली बार में ही पसंद आ गया था, इसलिए वो ये फेवर कर रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और आन्या अपने पापा से कहती है कि मेरी चोटी बना दो, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी माँ से बनाओ। तब आन्या बताती है कि मम्मी तो आपके रूम की सफाई करने गई हैं। और यहाँ जैसे ही ईरा अंदर वाले रूम को खोल रही होती है जिसमें विकास बंधा पड़ा था, वहाँ समित आ जाता है और कहता है कि तुम्हें आन्या बुला रही है। तब ईरा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्राइम ब्रांच वाले मर्डर सीन की तहकीकात कर रहे हैं। और यहाँ ईरा को पता चलता है कि मिसेस बूटवाला के अंगूठे पर खून नहीं बल्कि रेड लिपस्टिक थी। इधर मिसेस बूटवाला का बेटा नर्स को पकड़कर पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं। तभी वहाँ निखिल आकर उसे हिरासत में ले लेता है, यह कहकर कि तूने ही अपनी माँ को मारा है। और नर्स भी कहती है कि हाँ साहब, ये साइको ही होगा जिसने उन्हें मारा होगा। फिर वो बताती है कि एक दिन मिसेस बूटवाला एक लॉयर को ढूंढ रही थी अपनी विल बनाने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्राइम ब्रांच में, जहां लक्ष्य कहता है कि मिसेस बूटवाला ने अपनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में डोनेट कर दी है और अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तब निखिल कहता है कि इस फरदून को एक दिन की कस्टडी में लेते हैं और वो सब उगल देगा। लेकिन ईरा कहती है कि फिर उसने बाला बाणे का पैटर्न ही क्यों फॉलो किया, और अंगूठे पे लगी लिपस्टिक से जिसने पहले लिपस्टिक यूज की होगी उसका DNA मिल सकता है। वही लक्ष्य कहता है कि मिसेस बूटवाला तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी विल पर साइन की जगह अंगूठा लगाया। ये जानकर तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तब ईरा को याद आता है कि ये रेड कलर की लिपस्टिक तो वही नर्स लगाती थी, और ये जानकर वो उसके हॉस्पिटल चले जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। इधर घर में समित अब हथौड़े से विकास सरोड़े को मारने वाला होता है। तब विकास उसे कहता है कि भाई तू मुझे क्यों मार रहा है। समित कहता है कि याद कर तूने मेरे साथ क्या किया था। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ विकास कुछ लड़कों के साथ मिलकर अभिषेक बाणे को पीट रहा होता है और कहता है कि तेरे अंदर भी तेरे बाप जैसे किलर वाला खून है। अब प्रेजेंट में विकास कहता है कि भाई उस समय हम बच्चे थे, मुझे माफ कर दे। लेकिन समित कहता है कि डर मत, अभी तुझे नहीं मारने वाला, उसमें अभी टाइम है। उसके बाद समित विकास के ऑफिस में उससे फोन करवाता है कि कुछ दिन में ऑफिस नहीं आऊंगा, लेकिन उसकी बॉस कहती है कि 3 दिन बाद फ्राइडे को उन्हें न्यूज चाहिए किसी भी हाल में। और फिर समित फोन काट देता है। अब विकास पूछता है कि भाई तू समित पटेल की वर्कशॉप में क्या कर रहा है, और तब जाकर उसे पता चलता है कि अभिषेक बाणे ही समित पटेल बनकर रह रहा है, इसलिए उसे आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। इधर ईरा अब उसी नर्स के पास हॉस्पिटल जाती है और उसे घेर लेती है। फिर लक्ष्य नीलम के लॉकर में उसका बैग चेक करता है तो उसे वही लिपस्टिक मिल जाती है। यहाँ निखिल भी अब CCTV में नीलम को घर आते हुए देखता है और उसे उसमें कुछ नजर आता है। फिर वो ऊपर जाता है और एक पुरानी टंकी चेक करने लगता है, जहाँ उसे मर्डर करने वाला चाकू मिलता है। इसके बाद ईरा अब जैसे नीलम को पकड़ने उसके रूम में आती है, तब नीलम उसी पर हमला कर देती है और ईरा उसे पीट कर उसे हथकड़ी पहना देती है और फिर कहती है कि सच बता। तब नीलम कहती है कि वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत थी और लिफ्ट न होने के कारण मुझे इतनी ऊपर चलकर जाना पड़ता था,
इसी कारण से मेरे पैर में सूजन भी आती थी, इसलिए मुझे उस बुढ़िया से नफरत हो गई थी जिसको फिजियोथेरेपी देने के लिए मुझे अक्सर जाना पड़ता था। तब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिसेस बुटवाला नीलम से कहती है कि मैं चैरिटी करने वाली हूँ और तुम्हारे सेंटर को मैं सबसे ज्यादा डोनेशन दूंगी ताकि तुम्हें रोज रोज मेरे पास आना पड़े और तुम मेरी रोजाना थेरेपी कर पाओ। यह सुनते नीलम को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा चाकू मिसेस बुटवाला के मार देती है। फिर नीलम बताती है कि मैंने एक विकास सरोड़े द्वारा बालाबाने का मर्डर केस देखा था, वहीं से मुझे ये आइडिया आया और मैंने फिर बुढ़िया को उसी तरीके से मारा। उसकी बातें सुनकर हमें समझ आता है कि ये नर्स भी बहुत बड़ी साइको थी जिसे बालाबाने के मारने का तरीका पसंद आ गया था और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। इधर समित विकास से पूछता है कि ये धीरज कुमार तेरे से क्यों मिलना चाहता है, तो विकास कहता है कि वो तेरे बारे में कोई टिप देने वाला था। उसके बाद समित धीरज कुमार से पहुंच जाता है पार्क में मिलने, लेकिन धीरज तो अभिषेक बाणे को जानता था, इसलिए वो विकास के फोन से उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, जो भी बताना है मुझे यही बता दो। तब धीरज कहता है कि मुझे अभिषेक बाणे बार बार धमकी दे रहा है। समित पूछता है कि वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है। तब धीरज बताता है कि उन दिनों मुझे जुए की लत लग गई थी और मैंने उसके बचाए हुए सारे पैसे उड़ा दिए थे और वो उन पैसों को सेव करना चाहता था, पता नहीं क्यों। समित पूछता है कि उस समय तुमने क्या किया और हमें दिखाता है कि धीरज ने अभिषेक बाणे के चाकू मार दिया था और धीरज कहता है कि इसलिए अब वो मुझसे बदला लेने आया है। समित कहता है कि जो तुम्हें धमकी दे रहा है वो अभिषेक बाणे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो तो पहले ही मर चुका है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय ईरा और समित साथ में थे। तब समित कहता है कि आज रात मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि आर्ट गैलरी के लिए मेरी मीटिंग है। तब हीरा कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम कभी घर से बाहर नहीं जाते, इसी बहाने तुम घुमाओगे। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो घर पे मर्डर वाली न्यूज ही देख रही थी। अब ये लड़की कौन है हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद धीरज अपने रेस्टोरेंट में बैठकर बियर पी रहा था और वह विकास को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है कि मुझे पता चला है कि अभिषेक बाणे अभी भी जिंदा है और उसने अपने बाप के साथ मिलकर औरतों को मारा था। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी कार से बाहर निकलता है और वो आदमी धीरज कुमार को मारने ही आया होता है और धीरज वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो धीरज को पकड़कर उसे चाकू मारता है और फिर उसकी एड़ी में काटकर अंगूठे का नाखून निकाल लेता है। फिर वो मछली के नेट से उसका गला घोटकर उसे मार देता है और वापस कार में बैठकर चला जाता है। उसके बाद यहाँ हीरा जब पानी पीने के लिए उठती है तब उसे गेट पर कोई नजर आता है और जैसे वो बाहर देखती है तो वहाँ समित होता है, यानी कि धीरज को समित ने ही मारा है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में 2009 का सीन दिखाते हैं जब ईरा समित के लिए वही अंडर्स लेकर आई थी जो उसकी दुकान पर खत्म थे। तब वो वहाँ समित से बातें करने लगती है, लेकिन समित उसे जरा भी भाव नहीं देता। ये देखकर वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, लेकिन समित उसे आवाज मारता है और उसे एक रोल बनाकर देता है कि इसे मैंने बनाया है, और ईरा वो लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ समित और ईरा साथ में सो रहे होते हैं। तब समित उठता है और नीचे फ्रिज से खाना लेकर विकास को खिलाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि अब तू मरने वाला है, और विकास डर के मारे चिल्लाने लगता है। फिर समित कहता है कि बस तू सच बोल, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। और फिर वो विकास के फोन में उसी की वेबसाइट पर एक कमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा था कि मुझे 17 साल पहले पता था कि एक मर्डर होने वाला है, लेकिन मैंने उस टाइम कुछ भी नहीं किया। विकास कहता है कि ये तो हम अपनी फेक आईडी से करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पर ज्यादा एंगेजमेंट बढ़े। उसके बाद समित कहता है कि तेरी एक वीडियो भी है ना जिसमें तुझे पता था कि एक मर्डर होने वाला है। तब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ विकास अभिषेक के घर की वीडियो बना रहा होता है और वो अंदर वाले रूम में जाने लगता है। तब वहाँ अभिषेक और उसकी बहन प्राची उसे रोकते हैं कि यहाँ आने से हमारे बाबा ने मना किया है, लेकिन विकास जबरदस्ती उस रूम में घुस जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और विकास कहता है कि तुम उस बात को भूल जाओ, लेकिन समित कहता है कि ऐसे कैसे, और वो विकास को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब विकास को याद आती है प्राची की, जब उसने प्राची को एक पेंडेंट दिया था। अब हमें उसी धीरज के मर्डर सीन को दिखाते हैं जहाँ पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे। वहाँ निखिल ईरा को बताता है कि ये मर्डर तो पूरा बालाबाने के स्टाइल का है। इसके बाद हमें क्राइम ब्रांच का सीन दिखाते हैं जहाँ सब मर्डर की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, जिसमें उस आदमी का चेहरा तो नहीं आता लेकिन पूरा मर्डर होते हुए दिख जाता है। तब ये लोग कहते हैं कि ये बालाबाने तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मर चुका है। इसके बाद हम समित को देखते हैं जिसे विकास के बैग से एक पेंडेंट मिलता है और उसे अपनी बहन प्राची की झलकी आती है। यहाँ क्राइम ब्रांच में ईरा सबको बताती है कि क्या पता बालाबाने अभी जिंदा हो और वही ये मर्डर कर रहा हो, और निखिल कहता है कि फिर तो हमें कैसे भी करके इस कातिल को पकड़ना होगा सच्चाई जानने के लिए। तब उनके सर कहते हैं कि अगर एक और मर्डर हुआ ना तो मिनिस्ट्री से हमें नोटिस आ जाएगा। उसी समय लक्ष्य देखता है कि धीरज के फोन से आखिरी मैसेज विकास सरोड़े को गया था और उन लोगों का सारा शक विकास पर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि समित अब विकास के रूम में जाता है और पुलिस वाले विकास के बारे में तहकीकात करने उसके ऑफिस में जाते हैं, लेकिन उसकी मैडम कहती है कि वो तो 3-4 दिनों से ऑफिस नहीं आया है। जिसके बाद ईरा और उसकी टीम भी विकास के घर जाने लगती है। इस साइड विकास के
किसी तरह से अपनी रस्सियों को खोलने लगता है और इधर समित पटेल विकास के लैपटॉप से कुछ वीडियोस देखता है जिसमें विकास बालाबाणे की वर्कशॉप की वीडियो बना रहा होता है। तब वही सीन आता है जब अभिषेक उसे सीक्रेट रूम में जाने से रोकता है, पर विकास नहीं रुकता और उसी कमरे में जाकर वीडियो बनाने लगता है। अब समित उन सारी वीडियोस की कॉपी करने लग जाता है और उस कमरे की तलाशी भी लेता है, लेकिन तभी बाहर ईरा आ जाती है और गेट खटखटाने लगती है। फिर जब कोई गेट नहीं खोलता तो वो गेट को तोड़कर अंदर आती है और हम देखते हैं कि वहाँ से समित गायब है और वो लोग विकास को ढूंढने लगते हैं। तभी ईरा को विकास का लैपटॉप गर्म लगता है और वो समझ जाती है कि यहाँ कोई जरूर आया था और वो बाहर खिड़की से झांकने लगती है और हम देखते हैं कि समित खिड़की के बाहर ही टंगा है। अब जैसे ही वो समित की साइड झांकने वाली होती है तभी समित ईरा को फोन करके कहता है कि मुझे बुखार है और तुमसे मिलने कोई विकास आया है। समित के बुखार के बारे में जानते ही ईरा वहाँ से चली जाती है। यहाँ निखिल भी अब सीसीटीवी फुटेज से उस टैक्सी वाले का नंबर नोट कर लेता है जिससे किलर धीरज के पास आया था और इधर समित भी तेजी से अपने घर पहुँचता है और सीधा अपनी वर्कशॉप पर जाता है जहाँ विकास अब उसी पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें समित के चोट आ जाती है और वो विकास को हथौड़े से मार देता है। अब जैसे ईरा घर पहुंचती है तो एकदम से समित दरवाजा खोलता है और उसके पीछे विकास भी आता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें ईरा और समित का पास दिखाते हैं जहाँ ईरा समित से दोबारा मिलने आती है और कहती है कि मेरे बाबा की मृत्यु के बाद हमारे घर का गणपति पंडाल लगाने वाला कोई नहीं है, क्या तुम लगा दोगे? तब समित कहता है कि मैं बिजी हूँ और ये सुनकर ईरा वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर समित ईरा को पीछे से आवाज मारता है और कहता है कि हाँ मैं बना दूंगा। तभी हम देखते हैं कि समित को तो अपने पिता बालाबाणे के हेलुसिनेशंस आते हैं और वो उनसे खूब डरता भी है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जब समित और विकास दोनों घर के बाहर थे। तब ईरा पूछती है कि तुम्हारे खून कैसे आया और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि समित ने विकास को नहीं मारा था और वो कहता है कि तुझे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। तब विकास कहता है कि अब मैं पुलिस वालों को तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। उसी समय समित विकास को एक पेन ड्राइव दिखाता है जिसमें विकास की बनाई हुई वीडियो थी और वीडियो में हम देखते हैं कि जब विकास बालाबाणे के सीक्रेट रूम में गया था तब उसे एक औरत पड़ी हुई दिखी थी और वहाँ तभी बालाबाणे चाकू लेकर आ गया था। बालाबाणे को देखकर विकास तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर प्रेजेंट में समित कहता है कि अगर तूने मेरे बाबा की ये वीडियो पुलिस में दिखा दी होती तो शायद वो औरत बच जाती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया और अब ये बात जब पुलिस वालों को पता चलेगी तब तो भी नहीं बचेगा। और फिर ये दोनों किसी बात की डील कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ ईरा समित की पट्टी करती है और विकास कहता है कि मैंने ही इनकी कला को कचरा कहा था, इसलिए इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और इसी कारण से इनके भी लग गई। तब वो पूछता है कि आप वैसे मुझे क्यों ढूंढ रही थी? ईरा बताती है कि वो जो धीरज कुमार था ना, उसका रात के समय किसी ने मर्डर कर दिया है और ये सुनकर विकास चौंक जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ ईरा विकास को धीरज कुमार की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें धीरज कह रहा था कि अभिषेक बाणे मुझे मारने आ गया है। तब विकास बताता है कि मैं और अभिषेक बाणे एक ही स्कूल में पढ़े थे और ये धीरज कुमार ने जब मेरी बालाबाणे पर वीडियो देखी थी तब इसने मुझसे कांटेक्ट किया था और वो मुझे एक टिप देने वाला था। तब ईरा कहती है कि यही टिप ना कि अभिषेक बाणे उसके पापा के मर्डर का साथी था, लेकिन विकास कहता है कि ये तो मुझे पता नहीं। निखिल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो भी मर्डरर है? विकास कहता है कि मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन हर कोई यही मानता है और गांव के सरपंच का मर्डर का इल्जाम भी उसी पर लगा था, तभी से वो फरार हो गया। बातों बातों में विकास के मुंह से निकल जाता है कि अभिषेक तो आज भी वैसा ही सनकी है। तब लक्ष्य उससे पूछता है कि यानी तुम अभिषेक से मिल चुके हो, लेकिन विकास बात घुमाते हुए कहता है कि आपने तो बताया था कि धीरज कुमार को अभिषेक बाणे ने मारा है, मतलब वो आज भी वैसा ही है ना, और मैं तो अभिषेक से अभी तक नहीं मिला हूँ। इसके बाद ईरा धीरज की बीवी से मिलने जाती है जो प्रेग्नेंट थी और वो वहाँ बताती है कि धीरज का एक शादी था। उसके बारे में जानने के लिए आपको सागर रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, वहीं से आपको पता चल पाएगा। अभी सीधा सागर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और वहाँ के ऑनर से पूछताछ करती है। वहीं उसे सामने वो डिश नजर आती है जिसे समित अपनी स्पेशल डिश कहकर खिलाया करता था। फिर रेस्टोरेंट का ऑनर बताता है कि मेरे पास तो धीरज के साथ की कोई डिटेल नहीं है और न ही कोई फोटो है, क्योंकि वो बहुत कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने आप ही कहीं चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। इधर क्राइम ब्रांच में अब वही कैब ड्राइवर को बुलाया जाता है जिसकी गाड़ी से किलर वहाँ से निकला था और उसका नाम विक्टर था। विक्टर बताता है कि उस आदमी ने कहा था कि थोड़ी देर रुको और मैं काम निपटा के आता हूँ, और थोड़ी देर बाद वो आया और अब वहाँ से चले गए और वो कहता है कि मैंने उसका फेस भी नहीं देखा। ये कहकर वो खांसने लगता है और फिर अपनी पानी की बोतल निकाल कर पीता है। इधर समित अपनी बेटी को कुकिंग सिखा रहा होता है। तब उसकी बेटी कहती है कि मैं ये सब नहीं करूंगी, लेकिन समित कहता है कि मेरे बाबा ने तो मुझे ऐसा ही सिखाया था। और फिर हमें बालाबाणे को दिखाते हैं जो इतना जालिम था कि वो मुर्गी की गर्दन हाथ से ही तोड़ देता है। फिर समित की बेटी कहती है कि वैसे आपकी स्मेल काफी फेक लगती है, ऐसा क्यों? यहाँ पुलिस वाले विक्टर को वापस भेज देते हैं
क्योंकि उन्हें तो कोई सुराग नहीं मिला था। उसके बाद हम विकास को देखते हैं, जहाँ उसकी बॉस कहती है कि मुझे बाला भाड़े और उसके बेटे पर एक बहुत ही बढ़िया मसालेदार न्यूज चाहिए। तब विकास न्यूज देखता है जिसमें वो बताते हैं कि आज सुबह 3 बजे उस भयानक कत्ल की सीसीटीवी फुटेज भी आ चुकी है। और यह सुनकर विकास वहाँ से निकल जाता है और सीधा समित से जाकर मिलता है। समित पहले तो विकास को वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन विकास उसे वीडियो दिखाता है और कहता है कि वो मर्डर रात को 3 बजे हुआ था, लेकिन उस समय तो तू मेरे साथ था, यानी कि ये कत्ल तूने नहीं किया। समित कहता है कि मैंने कब कहा कि ये कत्ल मैंने किया है। फिर विकास पूछता है कि अच्छा ये बता तूने सरपंच को मारा था या नहीं, लेकिन तभी ये बात उसकी बेटी सुन लेती है और उससे पूछती है कि पापा तुमने सरपंच को क्यों मारा। तब समित बात घुमाकर आन्या को पढ़ने के लिए भेज देता है। फिर समित विकास को घर से भगाता है, लेकिन विकास कहता है कि भाई तो मेरी मदद करना, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ेंगे जो तेरे पीछे पड़ा है। इधर ये मर्डर की न्यूज देखकर समित की माँ भी गुस्से में आ जाती है। यहाँ पुलिस वाले भी बात करते हैं कि ये मर्डर अभिषेक बाने ने ही किया है, लेकिन उसके सर कहते हैं कि फिर वो 17 साल से क्यों गायब था। फिर निखिल कहता है कि सर वो साइको है, क्या पता दिमाग घूम गया हो। लेकिन ईरा कहती है कि ये केस मुझे तो कुछ अलग लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है समित पर, जहाँ उसकी छाती पर चाकू का निशान था, और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ धीरज उसकी छाती में चाकू मार देता है। फिर अभिषेक चाकू निकालता है और धीरज को मारने वाला होता है, लेकिन धीरज कहता है कि मैं तेरे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। जिसके बाद अभिषेक वहाँ से भागने लगता है और एक गाड़ी से ठुक जाता है। फिर हमें क्राइम ब्रांच का सीन दिखाते हैं जब अभिषेक बाणे को पकड़ने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि हम पे तो कोई लीड भी नहीं है। तब ईरा कहती है कि सागर रेस्टोरेंट का मालिक तो है और वो अभिषेक बाणे का स्केच बनाने के लिए रेडी भी है। इधर समित अपनी माँ के बुटीक में उनसे मिलने आता है और उसकी माँ कहती है कि आखिर तूने मर्डर कर ही दिया ना, तुझसे रहा नहीं गया। तब समित कहता है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया। उसकी माँ कहती है कि आखिर किसने किया। समित कहता है कि मैं उसके बारे में पता लगाकर आपको बताता हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि याद रखना कि हमें ईरा से एक कदम आगे रहना होगा, जैसे हम 11 सालों से रहते आ रहे हैं। उसके बाद हमें समित के पिता को दिखाते हैं जो अभी अभी अपने घर आते हैं, और फिर वो एक सीक्रेट अलमारी से एक कमरे में घुसते हैं जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़का अपने बेड पर कोमा में पड़ा है। और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है।